नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज जैसे कि आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है वो MIS इंटरव्यू सेल्स में पूछा गया क्वेश्चन है। और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देखिए VLOOKUP से हमें बोला गया है कि इसका जो आउटपुट है वो लाना है, और डिटेल्स जो है वो एक बार में ही आ जानी चाहिए। कहने का मतलब क्या है। सपोज कीजिए यहाँ आइटम का नाम लिखा है सेल्स, आइटम का नाम लिखा है जैसे एप्पल माइक्रोमैक्स। तो जैसे ही मैं माइक्रोमैक्स करूँ तो इस डेटा के अंदर में जितने भी माइक्रोमैक्स से रिलेटेड आइटम्स हैं वो यहाँ पे आ जाने चाहिए। जैसे मैं यहाँ आइटम पे सैमसंग करता हूँ तो सैमसंग के जितने भी आइटम एरिया सेल्स है वो यहाँ पे आ जाने चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। देखिए अगर मुझे यहाँ पे इसकी डिटेल्स निकालनी है तो फर्स्टली मुझे क्या करना पड़ेगा कि एक मुझे अलग से कॉलम ऐड करना पड़ेगा। कॉलम ऐड क्यों करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैं अलग से एक कॉलम पहले ऐड कर रहा हूँ। उसको मैं पहले काउंट इफ लगा रहा हूँ जिससे मुझे पता लग जाए कि ये जो हमारे जैसे एप्पल सैमसंग, तो इस रेंज के अंदर में एप्पल या सैमसंग इनकी अकरेंस कितनी है। तो पहले मुझे अकरेंस पता करनी है। अकरेंस पता करने के लिए हम काउंट इफ का यूज़ करते हैं। काउंट इफ को मैं रेंज के लिए बता रहा हूँ कि ये रेंज यहाँ से स्टार्ट हो, यहीं पे क्लोज हो जाए, और क्राइटेरिया भी इसका यही रहे। ठीक है, और एक तरफ से मैं इसे फ्रीज कर देता हूँ। जैसे कि इसको जब हम ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली जहाँ पे इसकी अकरेंस एक से ज़्यादा होगी ये उसे पिक कर लेगा। लीजिए हुआ क्या यहाँ पे कि जैसे एप्पल की यहाँ पे अकरेंस एक है, सैमसंग की एक है, रेडमी की एक है। जैसे ही एप्पल दो बार आया अकरेंस दो आ गई, जैसे ही एप्पल तीन बार आया अकरेंस तीन हो गई। तो इस तरीके से पहले हमने अकरेंस निकाल ली। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं इसको जो हमारा आइटम है एंड के साथ काउंट इफ, तो क्या हुआ, इससे मुझे पता लग गया कि जो अकरेंस है किसकी कैसे कैसे। सपोज एप्पल वन, एप्पल टू, एप्पल थ्री, इस तरीके से मैंने यहाँ पे निकाल दिया एक एडिशनल कॉलम लेके। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन, उसको हम यहाँ पे निकालेंगे वी लुकअप के थ्रू। वी लुकअप, लुकअप की वैल्यू क्या है, सैमसंग। ठीक है, सैमसंग है जैसा आपको भी पता है। सैमसंग यहाँ पे लिखा हो, सैमसंग के हमें डिटेल्स चाहिए। करेक्ट। अब अगेन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, काउंट इफ। क्या मैं यहाँ पे ये करूँ, आंसर है नहीं। मुझे यहाँ पे ये करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पहले मैंने क्या करा, बी लुकअप, लुकअप की वैल्यू मैं बोल रहा हूँ सैमसंग। अब सैमसंग अगर सपोज कीजिए मैं यहाँ पे ऐसे लगा देता हूँ और इसको ऐसे ले लेता, मान लीजिए हाइपोथेटिकली, और कर देता, तो क्या करेगा वो, केवल मुझे अगर ला के भी देगा डिटेल्स तो वो एक की ला के देगा। अब यहाँ पे सैमसंग और भी तो हैं, उनका क्या होगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं वी लुकअप, लुकअप की वैल्यू सैमसंग, इसके साथ ही साथ मैं एक रो का फंक्शन यूज कर रहा हूँ। रो क्या करेगा, रो मैं पहले आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे रो पास किया, अब रो क्या करेगा, ये तो हमारे पास रो होती है जैसे एक काउंटिंग जो आप देख रहे हैं एक दो तीन, ये क्या है रो, ABCD, ये क्या होते हैं कॉलम। तो रो जहाँ पे मैंने रखा तो उसके सामने जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं 14। तो जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो मुझे इस रो को बता देगा कि ये रो कौन सी है, 14वीं रो है। ठीक है, 14th रो है। तो मैं यहाँ यही यूज करने जा रहा हूँ कि पहले मैं वी लुकअप, लुकअप की वैल्यू ये, एंड रो। अब यहाँ पे मैंने जब रो यूज करा तो इसने क्या करा, यहाँ पे 14 आ गया होगा उठ के रो में। ठीक है, और मुझे क्या चाहिए, अगर सपोज कीजिए 14 में से मैं माइनस कर दूं 13, क्या आ जाएगा यहाँ पे, वन। ऑटोमेटिकली वन आ जाएगा। टेबल अरे क्या है हमारे पास, टेबल अरे हम यहाँ से ये ले लेंगे। ठीक है, कॉलम इंडेक्स नंबर, अब इसमें चाहूँ तो मैं मैच लगा दूं। मैच को क्या चाहिए, आइटम, लुकअप वैल्यू हो गई, टेबल एरे, हमारे पास ये टेबल एरे हो गया, एग्जैक्टली जीरो, देन ट्रू। अब मैं यहाँ पे एक बार इसे फ्रीज कर देता हूँ, देन आफ्टर वी विल गो टू अवर आंसर। इसको भी मैं फ्रीज कर देता हूँ, अदरवाइज इसे अगर जब हम ड्रैग करेंगे तो मिस्टेक होने के चांसेस रहेंगे ही रहेंगे। लीजिए, अब मैच में मैं यहाँ से एच से हटा देता हूँ डॉलर साइन, जिससे कि ये आई और जे पे जा सके। लीजिए,
ये डी। इट मीन्स कि सैमसंग हमारे पास यहाँ पे एक ही बार आया है। अगर मैं यहाँ पे सैमसंग के अलावा एप्पल करता हूँ तो देखिए एप्पल हमारे पास यहाँ पे जो दिखा रहा है कि एप्पल की जो काउंटिंग्स है, अगर आप देखें एप्पल वन 2,49,608, एप्पल टू 2,18,469। तो अब ये जो हमारे पास एन ए आ रहा है, एज यू नो कि हम इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इफ एरर लगा देता हूँ। इफ एरर क्या करेगा, वैल्यूज हमारे पास ये है ही, अगर कहीं उसे एरर मिले तो नल कर दे। लीजिए, अब जैसा कि आउटपुट हमसे पूछा गया था, यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया है कि हमसे बोला गया था कि वीलुकअप का यूज़ करना है और एक ही टाइम पे डेटा आ जाना चाहिए। वो हमारा आ चुका है। देखिए कितना ज़बरदस्त और बेहतरीन यूज़ है वीलुकअप का। बिलीव मी, जब आप रियल टाइम पे ऐसा काम करते हैं, बहुत बड़ा डेटा होता है, बहुत मज़ा भी आता है। बट आपको पता होना चाहिए कि वो क्वेश्चन हमें कैसे करना है। ये हम जो ट्रिक्स हैं ये हमें पता होनी चाहिए, लॉजिक हमें पता होनी चाहिए कि हमें क्या क्या ये लॉजिक लगानी चाहिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट।